हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी गर्दन में दर्द होता है और आपका ये दर्द पीछे से होता हुआ नीचे हाथों में जा रहा है? आपके हाथों में कमजोरी महसूस होती है, जैसे ही आप कोई चीज़ पकड़ते हैं हाथ आपका शेक करने लगता है या वो चीज़ नीचे गिर जाती है, आपको हाथ ऊपर उठाने में या पीछे ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपके चेस्ट में पेन होता है, आपके सर में दर्द होता है, तो आप इसको आयुर्वेद के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, योगा के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या ये ठीक होता भी है या नहीं ठीक हो पाता है। तो अगर आपके गर्दन में या शोल्डर में कोई भी दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक ऐसी समस्या जो न सिर्फ शहरों में देखी जा रही है बल्कि गांवों में भी तेजी से अपना पैर पसार रही है। खराब जीवन शैली, तनाव और गलत खान पान इसका एक मुख्य कारण है। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े घंटों मोबाइल में इस तरह से गर्दन झुका करके मोबाइल देखा करते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है, डिस्क दबेगी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी, जिससे आपके हाथों में दर्द जाएगा। गर्दन के दर्द के साथ साथ कभी दर्द यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी हाथों में होगा, कभी लगेगा कि झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है, हाथों की ग्रिप कम हो गई है। जैसे ही आप लेटेंगे वैसे आपको बहुत तेज शार्प शूटिंग पेन शुरू हो जाएगा। तो ये सब समस्या इसमें देखी जाती है। लेकिन शहर में लोग अवेयर हैं, वो एक्सरसाइज के जरिए, योगा के जरिए इसको पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। लेकिन गांवों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं गांव वाले कि हम दवा खा लेंगे और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जब ये ठीक नहीं होता है तो वो ऑपरेशन के बारे में भी सोचने लगते हैं, जबकि दवा और ऑपरेशन के बीच में भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसको योगा, एक्सरसाइज और खान पान के जरिए हम इसको 95% तक ठीक कर सकते हैं। केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कई सारे लोगों का हमारे पास रोजाना कमेंट आता है, वो यही पूछते हैं कि क्या ये समस्या जो गर्दन की है, शोल्डर की है, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। शायद जिन लोगों ने ये सवाल पूछा होगा वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय देना होगा अपने शरीर के लिए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा और अपने खान पान में कुछ बदलाव करना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, तभी आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपको लेटने बैठने का तरीका आपको बदलना होगा। इसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज 15 से 20 दिन, महीना भर करना होगा, तो आप खुद ही देखेंगे आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगा। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपके MRI में, एक्सरे में ये पता चला है कि आपके गर्दन की नस दब रही है और ये दर्द आपका पूरा हाथों में जा रहा है, तो आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। अगर वो एक्सरसाइज आप कुछ दिनों तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगा। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता, पेट में अगर आपके कोई दिक्कत है, तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और दर्द हो सकता है। तो कोशिश करिए आप पेट की जो समस्या है उसको भी दूर करने के साथ साथ में कोशिश करिए। इसके लिए आप खूब अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, इसबगोल का सेवन करिए और आप त्रिफला का चूर्ण लीजिए, उसको रात में गर्म पानी के साथ आप 1 चम्मच लीजिए। इससे आपका पाचन शक्ति जो है वो मजबूत होगी और आपकी जो कब्ज की समस्या है वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इन सब चीज़ों का भी आपको खान पान का जरूर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से देखिए और उसको पॉज कर करके आप खुद ही अपने ऊपर ट्राई करिए। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप अपने गर्दन की, जैसे आपके दर्द यहाँ है या शोल्डर में है, तो आप गर्म पानी से उसमें सेंधा नमक या लाहौरी नमक डाल दीजिए और उससे 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से सिकाई करिए। इससे यहाँ की मांसपेशी जो है वो सॉफ्ट होगी, यानी कि वो मुलायम पड़ेगी और दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। तो एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि जो मांसपेशी आपकी बहुत ज़्यादा तनाव में है, टेंशन में है, उसको हम रिलीज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि जो मांसपेशी आपकी कमजोर हो गई है, वीक पड़ गई है, उसको हम मजबूत करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे अपर ट्रेपेजियस स्ट्रेच एक्सरसाइज। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके इस कंधे में आपके दर्द है, बाएं कंधे में, तो आपको क्या करना है, एक कंधा आपको इस तरीके से ऐसे उठा लेना है। फिर दूसरे हाथ से आपको अपने कान के ऊपर हाथ को रख लेना है और धीरे धीरे आपको स्ट्रेच करना है। शुरू में आपको क्या होगा, स्ट्रेच नहीं होगा या आपको पेन होगा, तो आपको बहुत धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लाना है और जो शोल्डर आपने उठाया हुआ है उसको धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ गिराते जाना है। इस तरीके से
आप गिराएंगे तो देखेंगे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे फील हो रहा है। इसको करने से धीरे धीरे आपकी जो मांसपेशी जो तनाव में है, जो टेंशन में है, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगी। शुरुआत में आपको इसी तरीके से करना है, बाद में आपको क्या करना है, ऐसे इस तरीके से ऐसे करके और कंधे को नीचे करके आपको क्या करना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। शुरुआत में आपको होल्ड नहीं करना है, बाद में आपको होल्ड करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइज आप शुरुआत में सिर्फ 5 बार करिएगा, आपकी हैबिट बन जाती है, तब आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ा दीजिएगा। ऐसे ही अगर आपके इस साइड भी दर्द है तो आपको यही प्रक्रिया इस साइड भी दोहरानी है। दूसरी एक्सरसाइज भी हम इसी प्रकार से करेंगे। ये एक्सरसाइज जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको पोस्चर का ध्यान जरूर रखना है। आप इस तरीके से, आपको इस तरीके से नहीं खड़ा होना, बल्कि बिल्कुल पूरा सीधे तन के ही खड़ा होना है। तो आपको क्या करना है, एक हाथ आपको इस तरीके से ऐसे रख लेना है और जैसे आपके इस साइड आपके दर्द है तो दूसरा वाला हाथ को आप इस तरीके से करके और कान के ऊपर इस तरीके से ऐसे रखिएगा, इस तरीके से। फिर अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करिएगा। आप यहाँ पर रुकना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। फिर आपको इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी करना है। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो पूरी ट्रेपेजियस मसल जो होती है वो खींचेगी, कंधे की मांसपेशी खींचेगी, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप सिर्फ शुरुआत में 5 बार ही करना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक कुछ समझ में आ रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा और हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको आप व्हाट्सएप के जरिए से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मामूली सी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आपको कॉल बुक कराइएगा। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे लिवेटर स्केपुलर स्ट्रेच। उसके लिए आपको क्या करना है, इस साइड मान लीजिए आपके दर्द है तो आपको गर्दन इस तरफ ऐसे करना है और थोड़ा सा सर को झुका देना है। फिर आप देखेंगे बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको फील हो रहा है। शुरुआत में आपको इसी तरीके से करना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे 2-4 दिन बीतने के बाद आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको हाथ इस तरीके से पकड़ के और धीरे से स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ। बहुत धीरे धीरे करिएगा, बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाइएगा। जब ये इस तरीके से ऐसे करेंगे, पूरी गर्दन की और पीछे की जो मसल्स है वो पूरी तरीके से खींचेगी। जब ये खींचेगी तो रिलैक्स होगी। ऐसे ही आपको दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं करना है बल्कि दोनों साइड आपको करना है। और शुरुआत में आपको सिर्फ इसी तरीके से करना है, बाद में ही आपको अपना हाथ लगाना है। 5 बार सुबह और 5 बार शाम आपको करना है। अब हम करेंगे शोल्डर की मोबिलिटी एक्सरसाइज। गर्दन के दर्द की वजह से कई लोगों को हाथ पूरा ऊपर उठता नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होती है उनको हाथ ऊपर उठाने में या साइड से उठाने में। तो आपको क्या करना है, एक पाइप इस तरीके से आपको ऐसे ले लेना है या कोई डंडा ले लीजिएगा और अपने हाथों की पोजीशन इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा। आपको यहाँ पे नहीं पकड़ना है बल्कि यहाँ पर ही पकड़ना है और धीरे धीरे आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है इस तरीके से। बहुत धीरे धीरे उठाइएगा, जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहीं तक ही आपको उठाना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती आपको शुरुआत में नहीं करनी है। सिर्फ शुरुआत में 5 से 10 ही बार करना है और सुबह शाम इस तरीके से आप करेंगे तो आपके धीरे धीरे हाथ की रेंज बढ़ने लगेगी। फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन को इस तरीके से ऐसे कर लेना है और धीरे धीरे अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है। फिर आपको सर के पीछे अपने इस तरीके से ऐसे करना है। जब आप ये करेंगे तो शोल्डर की मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपसे शुरुआत में तो नहीं होगी, आप पीछे से भी देख लीजिए, आपसे शुरुआत में तो नहीं होगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये एक्सरसाइज आपकी होने लगेगी। ये एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार करिए और धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा। अब हम करेंगे गर्दन की और शोल्डर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज, क्योंकि गर्दन की मांसपेशी जब मजबूत नहीं रहती है तब भी आपके हाथों में और गर्दन में दर्द होने लगता है। जो लोग बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठ के लैपटॉप चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, उनकी मांसपेशी जो होती है वो लूज पड़ जाती है, तो उसको स्ट्रेंथ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको एक थेराबैंड इस तरीके से ऐसे ले लेना है। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ऐसे पकड़ लीजिए और इसको स्ट्रेच करिए इस तरीके से। तो आप देखेंगे आपकी गर्दन की और शोल्डर की और अपर बैक की पूरी मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मांसपेशी आपकी जो है वो मजबूत होने लगेगी। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपकी कोहनी इस तरीके से मुड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोहनी बिल्कुल सीधी रहे और फिर आपको स्ट्रेच इस तरीके से ऐसे करना है।
ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए शुरुआत में, और जब आपकी हैबिट बन जाती है तो इसको आप बढ़ाते जाइएगा। इसी तरीके से आपको इस साइड क्रॉस में इस तरीके से ऐसे करना है, एक साइड ऐसे करना है, फिर एक साइड आपको ऐसे करना है। इसमें भी आपको कोहनी जो है आपकी वो मुड़ी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये भी एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने हाथ की पोजीशन को इस तरीके से ऐसे कर लेंगे और फिर आपको इस तरीके से पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे करना है। आप पीछे से भी देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे। आप जब ये करेंगे तो आपकी गर्दन की और शोल्डर की और अपर बैक की सारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते जाइएगा। आप इस एक्सरसाइज को बैठ के भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं या उनके घर के आसपास ये थेराबैंड नहीं मिलता है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे खड़े रहना है, या आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है और अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रख लेना है और सांस को खींचते हुए और फिर अपने कंधे को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है। आप देखेंगे आपकी गर्दन की, शोल्डर की और अपर बैक की सारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर आपको उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर नीचे। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बल्कि बहुत धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी है। ये भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी गर्दन की, शोल्डर की और अपर बैक की सारी मांसपेशियों में मजबूती होने लगेगी। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार कर सकते हैं शुरुआत में। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती जाती है वैसे वैसे आप एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए। चलिए अब हम आपको कुछ फिंगर की एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हाथ में कमजोरी आ जाती है। कोई भी चीज आप पकड़ते हैं तो हाथ शेक करने लगता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप फिंगर एक्सरसाइज से आपको इस तरीके से ऐसे एक्सरसाइज करनी है। आपको इस तरीके से बैठ जाना है और फिर अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे खींचना है। अगर आपकी 4 स्प्रिंग से ये नहीं खींच पा रहा है आपका हाथ, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको इस तरीके से ऐसे स्प्रिंग निकालते चले जाना है और फिर आपको इस तरीके से ऐसे खींचना है। जब आपके हाथों में थोड़ा मजबूती आने लगेगी तो ये स्प्रिंग आप लगाते जाइएगा। इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेस नहीं कर सकते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे टॉवेल का रोल बना लेना है, इस तरीके से ऐसे पतला, फिर आपको ऐसे इस तरीके से आपको दबाना है। तब भी आप देखेंगे कि आपकी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और आपके धीरे धीरे आप ये करेंगे तो आपकी जो है वो फिंगर्स जो है और जो हाथ है वो मजबूत होने लगेगा। तो आपको अपना हाथ इस तरीके से ऐसे रख लेना है और इस तरीके से ऐसे दबाना है। फिर आपने टॉवेल को इस तरीके से पूरा रोल बना लेना है और फिर आपको इस तरीके से दबाना है। जब आप देखेंगे कि आपके थोड़े बहुत हाथों में पावर आ गई, तो यही टॉवेल का रोल आप पानी में डिप कर दीजिएगा और फिर आपको इस तरीके से ऐसे दबाना है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके हाथों में स्ट्रेंथ आने लगी। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए और 30 बार आप कर सकते हैं। ये थी कुछ एक्सरसाइज योगा जो गर्दन के और कंधे के दर्द में बहुत ज्यादा आपको आराम। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। और अगर आपके चक्कर बहुत ज्यादा आता है गर्दन की वजह से या आपके हाथों में पेन बहुत ज्यादा रेडिएट करता है, तो डॉक्टर ने आपको सर्वाइकल कॉलर लगाने की सलाह दी होगी। तो सर्वाइकल कॉलर कैसे लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, तो आप ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।